नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है यूपी बुलेटिन में। शुरुआत बरेली से करेंगे, जहां भारतीय किसान यूनियन द्वारा क्या तैयारियां की गई? देखिए, हमारे यहाँ इटावा में परीक्षार्थी कल शाम से आना शुरू कर दिए हैं। हम लोगों ने पहला ध्यान ये रखा है आज सुबह से ही कि कहीं पूरे शहर में और सेंटर के आसपास कहीं जाम न लगने पाए, ताकि हमारे परीक्षार्थी समय से पहुँचे, सभी लोग समय से पहुँचे भी। यहाँ जो फ्रिस्किंग हमारी हो रही है वो भी अच्छे तरीके से हो रही है। इनको ब्रीफ भी किया जा रहा है कि कोई भी गैजेट लेकर के या कोई भी प्रतिबंधित चीज़ जो माननीय आयोग ने कर रखा है उसे लेकर के अंदर नहीं जाएंगे। और जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया है कि इनके सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है और हम लोग भ्रमण पे हैं, हमारे सारे ऑफिसर्स भ्रमण पे हैं। सभी जगह परीक्षाएं सुचारू रूप से शुरू होने वाली है। यातायात को लेकर सर किस तरीके की जो वन वे प्लानिंग है या जो भी चीज़ है वो उसको किस तरीके से सुदृढ़ किया गया है? देखिए, आज चूँकि गणेश प्रतिमाओं का इसलिए हमें इनकी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, नेकी और भलाई के रास्ते पर चलना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। अंजुमन मुस्लिम आना फंड के सचिव अहमद सईफ हर्फ ने अपने संबोधन में कहा कि जुलूस में शिरकत करने वाले अंजुमन के जिम्मेदार अंजुमनों के साथ रहें और जो वॉलंटियर बनाए गए हैं वो भी जुलूस के साथ रहें। आवश्यक दिशा निर्देश के साथ जुलूस को आयोजित करने में अपना पूर्ण सहयोग करें। आज का क्या रहा पूरा प्रोग्राम, बताइए सुबह से। ये आज हमारा 97 साला कदीमी रिवायती जुलूस अपने तयशुदा रास्तों से निकल करके सुबह इसकी परचम कुशाई की गई। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रदेश सचिव बलजिंदर सिंह मान की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आगामी 23 सितंबर को बरेली में होने वाले किसान महापंचायत को लेकर रणनीति बनाई गई और साथ ही इस बैठक में बड़ी संख्या में किसानों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश सचिव दानिश बाबा ने कहा कि आज क्षेत्र का किसान और युवा भारतीय किसान यूनियन पर अपना भरोसा कायम रखे हुए है और भारतीय किसान यूनियन ऐसे तमाम किसानों और युवाओं को उम्मीदों पर खरा उतरेगी और किसानों के मुद्दों को लेकर पूरे दमखम के साथ तमाम किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान 23 सितंबर को बरेली के नेहरू पार्क में होने वाली महापंचायत को लेकर संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और गांव-गांव भ्रमण करने के लिए कहा गया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2025 के दृष्टिगत जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी गैजेट, प्रतिबंधित वस्तु इत्यादि परीक्षा केंद्रों में नहीं जाएगी एवं परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्थाओं, पुलिस बल की ड्यूटी, यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने हेतु परीक्षा अवधि में केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ न होने पाए एवं यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। क्या तैयारियां की गई? देखिए, हमारे यहाँ इटावा में परीक्षार्थी कल शाम से आना शुरू कर दिए हैं। हम लोगों ने पहला ध्यान ये रखा है आज सुबह से ही कि कहीं पूरे शहर में और सेंटर के आसपास कहीं जाम न लगने पाए, ताकि हमारे परीक्षार्थी समय से पहुँचे, सभी लोग समय से पहुँचे भी। यहाँ जो फ्रिस्किंग हमारी हो रही है वो भी अच्छे तरीके से हो रही है। इनको ब्रीफ भी किया जा रहा है कि कोई भी गैजेट लेकर के या कोई भी प्रतिबंधित चीज़ जो माननीय आयोग ने कर रखा है उसे लेकर के अंदर नहीं जाएंगे। और जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया है कि इनके सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है और हम लोग भ्रमण पे हैं, हमारे सारे ऑफिसर्स भ्रमण पे हैं। सभी जगह परीक्षाएं सुचारू रूप से शुरू होने वाली है। यातायात को लेकर सर किस तरीके की जो वन वे प्लानिंग है या जो भी चीज़ है वो उसको किस तरीके से सुदृढ़ किया गया है? देखिए, आज चूँकि गणेश प्रतिमा इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के जहदीपुर गांव में 22 वर्षीय चंद्रशेखर और राहुल की संदिग्ध मौत ने सियासी तूल पकड़ लिया है। धान के खेत में पानी लगाने गए युवक का शव मक्के के खेत के पास मिला। परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण आकाशीय बिजली गिरना बताया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस हत्या को दबाने की कोशिश कर रही है। इस बीच सपा सांसद आर.के. चौधरी के नेतृत्व में डेलीगेशन गांव पहुंचा। नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर कहा कि हत्या है, प्रशासन सच छिपा रहा है, शव को दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। सपा ने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ी तो सड़क से अदालत तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा और मौत की असली वजह आखिर कब सामने आएगी। दरअसल इसी गांव में हम लोग यहाँ बैठे हैं। नौजवान चंद्रशेखर उर्फ राहुल की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद पीड़ित परिवार लड़ता रहा, वहाँ लगाता रहा, लेकिन जिले के प्रशासन ने
कहीं न कहीं किसी ताकतवर नेता के दबाव में लाश को दफना दिया। चाहते ये थे कि उसे जला दिया जाए। परिवार चाहता है कि हमारे बच्चे को मारा गया है और हमने दरख्वास्त भी दिया है एफआईआर के लिए। एफआईआर हमारी लिखी नहीं गई। तो हम लोग यहाँ आए हैं एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में। उसमें मैं भी हूँ, आर.के. चौधरी, मैं एमपी हूँ लखनऊ का। मनीष यलवर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मानी शकील नदवी जी, जिलाध्यक्ष शराफत अली, ब्रजेश। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छिबरामऊ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 12 रबीउल अव्वल के पर्व के उपलक्ष्य में एक विशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस मदरसा दारुल उलूम गौसिया से प्रारंभ होकर छिबरामऊ के मुख्य मार्ग से होकर पश्चिमी बाईपास पर समाप्त हुआ। जुलूस में करीबन 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ उमड़ी। पुलिस प्रशासन ने जुलूस के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जगह जगह पर शरबत और बूंदी का वितरण किया गया। 5 सितंबर 2025 को रात्रि 9 बजे से नगर में सजावट का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये जुलूस छिबरामऊ के मुस्लिम समुदाय के लोगों की एकता और धार्मिक उत्साह का प्रतीक है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां एक रोडवेज बस चालक द्वारा लापरवाही से चाबी बस में लगी छोड़ने पर बस के आसपास खड़ा एक पागल बस को लेकर भाग गया। पागल मस्ती में दिल्ली चलो की आवाज़ कर बस को स्टार्ट कर बस को चलाने लगा। वहीं बस के पीछे दौड़ी भीड़ ने आखिरकार बड़ा हादसा होते होते बचा लिया। पागल द्वारा रोडवेज बस को गांव अगवानपुर में स्थित सड़क किनारे गड्ढे में गिरा दी गई। पुलिस ने रोडवेज बस संचालक द्वारा गाड़ी में चाबी छोड़ने की लापरवाही बरतने के मामले में ड्राइवर को शांति भंग में चालान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बस ड्राइवर की लापरवाही से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अफजलगढ़ से सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा के द्वारा दंगा नियंत्रण जोनल टीम पुलिस बल के साथ रहमानिया स्पोर्ट्स ग्राउंड मौदहा में बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। अभ्यास के दौरान समस्त अधिकारी कर्मचारियों को दंगा निरोधी उपकरणों जैसे एंटी राइट गन, रबर बुलेट, अश्रु गैस के गोले, ग्रेनेड, डंडा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उनको चेक करते हुए अल्प समय में इन उपकरणों से सुसज्जित होकर दंगा नियंत्रण करने का अभ्यास कराया गया। दंगा नियंत्रण की समस्त पुलिस पार्टियों को दंगा नियंत्रण के समय उनके कर्तव्यों को जांचा परखा गया। दंगा नियंत्रण किटों का निरीक्षण कर दंगा नियंत्रण किट को व्यवस्थित रूप से धारण करने, उसके उपयोग करने के लिए अभ्यास कराया गया। वहीं डीएम/एसपी ने सभी को सदैव दंगा निरोधी उपकरणों से अल्प समय में ही सुसज्जित होने, साफ सुथरी वर्दी धारण करने, पुलिस विभाग की गरिमा बनाए रखने के लिए संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश और हिदायत दी गई। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। पाली तहसील के ग्राम बरोदिया राइन में उस समय हड़कंप मच गया जब रामदेवी पत्नी सुंदरलाल झा पानी की टंकी पर चढ़ गई और अचानक हुई इस घटना से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि महिला किसी मांग को लेकर नाराज थी और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को समझाने बुझाने की कोशिश की। करीब घंटे भर की मशक्कत और बातचीत के बाद जिलाधिकारी ने रामदेवी को उचित कार्यवाही समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिला शांत हुई और पानी की टंकी से नीचे उतरी। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली कि मामला सकुशल निपट गया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शनिवार को निचलौल तहसील पर प्रदर्शन किया और एसडीएम निचलौल को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि पार्टी के एक कार्यकर्ता की भूमि पर वन विभाग ने कब्जा करने की कोशिश की। उसकी भूमि वन विभाग से सटा हुआ है। वो खेत को जोतने बोने जाते हैं तो वन विभाग द्वारा मना किया जाता है, जिसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम निचलौल ने भूमि की पैमाइश करने के लिए लेखपाल राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिया, लेकिन इसका निस्तारण नहीं किया गया। वन विभाग मानने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता अपनी भूमि को पाने के लिए 2 वर्षों से दौड़ रहे हैं, उसके बाद भी न्याय नहीं मिला, जबकि खतौनी खसरा में राजू का नाम दर्ज है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि भूमि को वन विभाग राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर तत्काल पैमाइश करने का निर्देश दिया जाए। इस दौरान विनोद मौर्य, अमरजीत पटेल, असगर, दशरथ, शमशुद्दीन, रामनैन, शौकत, विद्यासागर, सुरेंद्र, सत्तार, सुदामा, शमतुल्ला, रिजवान, बशीर, परदेसी, घिस्यावन,
सफी परिखन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जीवन अस्त व्यस्त है। पंजाब में हालात भयावह है। पंजाब में बाढ़ के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों की मदद के लिए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जामिया रहमत, अरेबिक कॉलेज और बेहद क्षेत्र के ग्रामीण आगे आए हैं। क्षेत्रीय लोगों द्वारा आपस में करीब 10 से 15 लाख रुपए का सामान जैसे आटा, चीनी, चाय पत्ती, चावल, रिफाइंड तेल, दाल आदि सामान इकट्ठा कर करीब 6 वाहनों में लाद कर पंजाब भेजा गया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल मालिक मुकीशी का कहना है कि इंसान और इंसानियत की सेवा करना सबसे बड़ा सवाब का काम है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए क्षेत्र के सभी धर्मों के लोगों ने भागीदारी की है और वो खुद इस राहत सामग्री को लेकर पंजाब जाएंगे और जरूरतमंद लोगों को वितरित करेंगे। मेरा नाम अब्दुल मालिक मुकीशी। ये आज यहाँ पर जो है जामिया रहमत घगरोली सहारनपुर से जो है जो इतने बाढ़ पीड़ित लोग हैं जो बहुत सारे क्षेत्रों में है, खासतौर से पंजाब में और उससे लगते हुए जितने क्षेत्रीय इलाके हैं उनके लिए भी जो है पूरे हमारे इलाके ने, पूरे क्षेत्र ने जो है उनकी सहायता के लिए आगे कदम बढ़ाया है। और यहाँ बहुत सारे जो है वो ग्रामीण जो है लोग मौजूद हैं दूसरे गांवों के, और ये कार्य खैर है, खिदमत खल्क है। तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस काम को किया है। तो सारे लोग इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जो है वो यहाँ से सामान और राशन किटें हैं और मेडिसिन है, ऐसा सूखा सामान है और तिरपाल वगैरह बहुत सारा सामान लेकर के पूरे इलाके का 25-30 गांवों का है। तो ये हम लोग जो है पंजाब और उससे सटे हुए दूसरे इलाकों में भी इसको लेकर के जा रहे हैं और यहाँ पर आज यहाँ से अब निकलने की तैयारी है। इसकी तरफ से सामान सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।